पहाड़ियों के बीच बसा पंचग्राम नाम का गांव काफी सुंदर गांव है। वहां के लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते थे और साथ ही में उस गांव के बगल में ही एक घना और विशाल जंगल भी था। गांव के लोगों का मानना था कि उस जंगल में बहुत सारा प्राचीन खजाना छिपा है। पंचग्राम गांव में 3 दोस्त राहुल, आकाश व प्रिया रहते थे। वे तीनों काफी अच्छे दोस्त थे। एक दिन प्रिया को झाड़ियों में एक पुराना कागज मिलता है जो एक खास जगह का नक्शा था। अरे ये तो किसी खजाने का नक्शा लगता है। गांव के लोग भी जंगल में मौजूद किसी खजाने की बातें करते रहते हैं। क्या पता ये उसी खजाने का नक्शा हो। यह देखकर प्रिया थोड़ी सोच में पड़ गई, क्योंकि उसने गांव के लोगों को भी खजाने की बातें करते हुए सुना था। जिसके बाद प्रिया वो नक्शा अपने दोस्त राहुल व आकाश को दिखाती है। दिखने में तो यह किसी खजाने का नक्शा ही लग रहा है। अरे ये किसी खजाने का नक्शा वक्शा नहीं है, ये बस एक बेकार कागज का टुकड़ा है। नहीं यार आकाश, ये सच में किसी खजाने का नक्शा है। गांव के लोग भी जंगल में मौजूद किसी खजाने की बातें करते रहते हैं। क्या पता ये नक्शा भी जंगल में छिपे उसी प्राचीन खजाने का हो। अरे वो लोग गांव के बगल में जो विशाल जंगल है ना, उसकी बातें करते हैं। उस जंगल में कोई खजाना नहीं है। गाँव के लोग सब पागल हैं। मैं चाहता हूँ कि हमें उस जंगल में जाकर उस खजाने की खोज करनी चाहिए। ये हमारे लिए बहुत अच्छा मौका है। वैसे भी हमारे पास खजाने का नक्शा तो है ही सही। अरे पागल हो गया क्या? तो उस जंगल में जाकर मरना चाहता है तो इस कागज के भरोसे उस खजाने की खोज करने जाएगा। फिर इस तरह आकाश राहुल की बात मान लेता है और जंगल में जाने के लिए तैयार हो जाता है। फिर अगले ही दिन वे अपना जरूरी सामान लेकर खजाने की खोज में निकल पड़ते हैं। उन्हें जंगल में खजाना ढूंढते हुए काफी समय हो जाता है। वे खजाने की खोज में जंगल में काफी अंदर चले जाते हैं। ये जंगल अंदर से कितना सुंदर और शांत है ना। हाँ प्रिया तू सही कहती है, इस जंगल का वातावरण बिल्कुल अलग है। इस तरह उन्हें जंगल में घूमते हुए काफी समय हो जाता है। फिर वे तीनों एक जगह पर आकर रुक जाते हैं, क्योंकि उन्हें जंगल में एक पुराना मंदिर मिलता है। यह देखकर वे तीनों हैरत में पड़ जाते हैं। इस जंगल में एक मंदिर भी है, ये तो किसी को पता नहीं था। हाँ यार, ये मंदिर तो काफी पुराना लग रहा है। लगता है किसी ने कई सालों पहले इसे बनाया होगा। वे सभी ये देखकर हैरान थे कि इस घने जंगल में इतना पुराना मंदिर भी है, और ये बात गांव में किसी को पता नहीं थी। तभी आकाश बैग से नक्शा निकालता है और कहता है, देखो नक्शे के हिसाब से अभी हम यहाँ हैं और खजाना भी हमारे आसपास ही है। मुझे तो लगता है कि खजाना इसी मंदिर में छिपा है। ठीक है, तो फिर इस मंदिर के अंदर जाकर ही देखते हैं कि इसमें क्या राज छिपा है। फिर वे तीनों मंदिर की ओर चले जाते हैं, लेकिन मंदिर के पास जाकर रुक जाते हैं, क्योंकि मंदिर का दरवाजा बंद था। तभी राहुल और आकाश मंदिर का दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन दरवाजा फिर भी नहीं खुलता। लेकिन तभी कुछ देर बाद दरवाजा अपने आप ही खुल जाता है। अरे ये दरवाजा अपने आप ही कैसे खुल गया? अब ज्यादा मत सोच, चल अंदर खजाना लेकर आते हैं। फिर वे तीनों मंदिर के अंदर चले जाते हैं। मंदिर के अंदर उन्हें एक मूर्ति दिखाई देती है। तभी मंदिर में अचानक एक आत्मा प्रकट हो जाती है, और यह देखकर वे तीनों और भी घबरा जाते हैं। हा हा हा, तुम तीनों बच्चों ने मुझे आजाद कर दिया। मैं काफी सालों से इस मंदिर में बंद था। इस जंगल में कोई खजाना नहीं है। मुझे श्राप मिला था कि जब तक कोई इंसान इस मंदिर को ना छू ले तब तक मैं यहीं कैद रहूंगा, लेकिन आज मैं आजाद हो गया। हम तो इस जंगल में खजाना ढूंढने आए थे। इस जंगल में कोई खजाना नहीं है। ये बस मुझे आजाद करने का माया जाल था। अब मैं तुम तीनों को तुम्हारे घर भेज देता हूँ और तुम्हें एक छोटा सा तोहफा भी दूंगा। फिर वो आत्मा अपने जादू से उन तीनों को अपने गांव वापस भेज देती है, और उन तीनों के हाथ में एक एक सोने का सिक्का होता है, और यह देखकर वे तीनों काफी खुश हो जाते हैं।